नबियों के इमाम है, उनकी अजमत का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। ये नती नरसिंहानंद जैसे टपोरी लोग क्या जानेंगे हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है, हुजूर का वक़ार क्या है। जो 6-6 महीना नहाता नहीं है, जिसकी धोती से बदबू आती है, जिसके कपड़ों से बदबू आती है, जिसकी गुफ्तार से बदबू आती है, वो हरामगिरी महाराज और यती नरसिंहानंद जैसा टपोरी साधु क्या जानेगा कि हुजूर कौन है। वो क्या बताएगा कि मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है, मुस्तफा का वक़ार क्या है। मुस्तफा की हैसियत जाननी है तो किसी लुच्चे और टपोरी साधु से जानने की जरूरत नहीं है। देख हजरत शेख सादी शिराजी क्या फरमाते हैं, बलगल उला भी कमाली कशफत दुजा भी जमाली, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। हाँ, खतीब को इनाम मत दीजिए। क्यों दीजिए? खतीब को इनाम देने से घर की बरकत उठ जाती है ना, और शायर को इनाम देने से बरकत घर में बढ़ जाती है। किस लुच्चे ने समझाया तुमको? किसने? अच्छा, इतना बोलने के बाद भी इनमें से कोई नहीं उठा है अभी तक। हाँ, शायर को देना 100 रुपया, खतीब को देना 20 रुपया। अच्छा, फिर ये बात बोलेगा कौन? कौन है भाई? सुभान अल्लाह। तुमको तो 200 रुपए देना चाहिए मोइन भाई को। Giving money to the poor man, feeding food the hungry man, dressing garment the poor person, and talking kindly with them। दुनिया का हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, मगर आमना का लाल अमीरों से नहीं गरीबों से प्यार करता है। यहां नारा नहीं लगाओगे। हुजूर गरीबों से प्यार करते थे। सुन रहे आप? कितने लोग सुन रहे थे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर गरीबों से प्यार करते थे। गरीब आदमी इन पीरों के पास वहां बैठता है जहां लोग चप्पल उतारते हैं, और दरछिल्ला पैसा वाला मुरीद पीर साहब के मसनद के करीब बैठेगा। सूद खाने वाला, जुआ खेलने वाला, वो मुरीद को चूंकि भर भर के बैग में पैसा देता है ना पीर साहब को, इसलिए उसको पीर साहब के करीब में जगह मिल जाती है। गरीब आदमी के पास नजराना के लिए पैसा कहां? हुजूर की बारगाह में एक खातून आई और नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इशारे से बुलाया। हुजूर को इशारे से बुलाना अदब के खिलाफ है। आप अपने इमाम को भी इस तरह हाथ इशारा करके नहीं बुला सकते, यह अदब के खिलाफ है। इमाम साहब को जोर से आवाज देकर भी बुलाना अदब के खिलाफ है। इमाम साहब नहीं, करीब जाइए। इमाम साहब करीब जाकर के धीरे से बोलिए। हुजूर सदरुल शरीअह अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इमाम के कमरे में अगर जाओ, कोई मसला अगर पूछना है तो पहले उनसे इजाजत लो। उससे पहले एक काम और करना है कि सलाम करना है। बैठने की इजाजत दें तो बैठना, वरना खड़े रहना है जब तक वो खड़ा रखे। ये इमाम की इज्जत है, ये इमाम का एहतराम है। जो एक छोटी सी मस्जिद का इमाम है, उनकी अजमत का ये आलम है, तो जो नबियों का इमाम है, जोर से जो नबियों के इमाम है, उनकी अजमत का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। ये नती नरसिंहानंद जैसे टपोरी लोग क्या जानेंगे हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है, हुजूर का वक़ार क्या है। जो 6-6 महीना नहाता नहीं है, जिसकी धोती से बदबू आती है, जिसके कपड़ों से बदबू आती है, जिसकी गुफ्तार से बदबू आती है, वो हरामगिरी महाराज और यती नरसिंहानंद जैसा टपोरी साधु क्या जानेगा कि हुजूर कौन है। वो क्या बताएगा कि मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है, मुस्तफा का वक़ार
कमाल क्या है। मुस्तफा की हैसियत जाननी है तो किसी लुच्चे और टपोरी साधु से जानने की जरूरत नहीं है। देख हजरत शेख सादी शिराजी क्या फरमाते हैं, बलगल उला भी कमाल ही कशफत दुजा भी जमाल ही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। हाँ, खतीब को इनाम मत दीजिए। क्यों दीजिए? खतीब को इनाम देने से घर की बरकत उठ जाती है ना, और शायर को इनाम देने से बरकत घर में बढ़ जाती है। किस लुच्चे ने समझाया तुमको? किसने? अच्छा, इतना बोलने के बाद भी इनमें से कोई नहीं उठा है अभी तक। हाँ, शायर को देना 100 रुपया, खतीब को देना 20 रुपया। अच्छा, फिर ये बात बोलेगा कौन? कौन है भाई? सुभान अल्लाह। तुमको तो 200 रुपये देना चाहिए, मोइन भाई के बगल में बैठे हो। जोर से बोले और जोर से बोले। मेरे पास वक्त नहीं, वरना तकरीर ऐसी करता कि नशा फाड़ देता तुम्हारा। मेरे लिए तो ये आधा घंटा 1 घंटे का वक्त तो ऐसे ही है जैसे कि हाथी के मुंह में जीरा। अब चूंकि शब्बीर भाई इतने दूर से आए हैं, उनको भी सुनना है। मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूं शब्बीर भाई से, इसलिए कि हुजूर की नात पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उलमा से प्यार बहुत करते हैं, अदब बहुत करते हैं। बहुत सारे नात खां ऐसे हैं जिनको 2 गो नात पढ़ना आ जाता है तो वो किसी को वैल्यू ही नहीं देता है, और बगैर जुब्बा के तो फिर वो मानेगा ही नहीं। जुब्बा ऐसा कि उसके कमर के साइज का पता चल जाता है, फिटिंग फट। ऐसे जुब्बे लोग सिलवा रहे हैं। साहब, पहले हुजूर की नात पढ़ना सीखिए, खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की नात सलीका मंदी के साथ नात पढ़ने का सलीका अता फरमाया है। ये अपना कमाल नहीं होता, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की इनायतों का कमाल होता है। इसलिए जब भी आप हुजूर की महफिल में बैठे तो अपने जहन के दरीचे को खोल के रखें। आप ये सोचें, मैं तो उस मुफ्ती को ढूंढ रहा हूं जिस मुफ्ती ने यह कहा है कि शायर को इनाम देना चाहिए, मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए। मैं उस मुफ्ती को ढूंढ रहा हूं जिसने कहा है कि जलसे में बड़े बड़े उलमा को बुला करके नजराना देना शायर और खतीब को, और जो जलसे के इनकाद के चक्कर में जगह जगह जाकर भीख मांगे जो इमाम साहब है उनको नजराना नहीं देना। ये इतने निरे किस्म के जाहिल ये लोग होते हैं कि लोगों को 25,000 50,000 का लिफाफा देकर के भेज देते हैं, और जो इमाम 1 महीना खटता है उसको कहते हैं कि आपसे बाद में मिलेंगे, आप तो घर के हैं। शर्म नहीं आती है? उनके लिए भी एक लिफाफा बना दिए होते उनकी हैसियत के मुताबिक। तो वह इमाम साहब इस साल अगर 1 महीना मेहनत करके इतना बड़ा जलसा किए हैं तो आने वाले साल 2 महीना मेहनत करेंगे कि मेरी कौम सिर्फ अपने बाहर से आए हुए शोरा और खुतबा का ख्याल नहीं रखती बल्कि अपने इमाम का भी ख्याल रखती है। सदर सेक्रेटरी बन जाने के बाद जैसे वो भारत का प्रधानमंत्री बन गया, वो ये कुछ सोचता ही नहीं इमाम कौन है। अभी परसों एक वीडियो वायरल हुई, मैंने देखा एक लुच्चा सेक्रेटरी आकर के मदरसे के मुदर्रिस के साथ हाथापाई कर रहा था। वो उलमा की खिदमत करने के लिए सदारत सौंपी जाती है, सेक्रेटरी का ओहदा दिया जाता है, खजांची का मनसब मिलता है, और जाकर के बदतमीजी करते हैं ये लोग। रात भर बीवी का पांव दबाते हैं और सुबह जाकर के मौलवी साहब से ऊंची आवाज में बात करते हैं, जाकर रोब झाड़ते हैं। कभी बीवी को झाड़ नहीं पाया, इमाम को बोलता है कहां थे फजर में। तुमको ये समझना चाहिए ना
ये मेरा इमाम है। ये वहां खड़े होते हैं, हम वहां खड़े होते हैं जहां हुजूर के सहाबा खड़े होते थे। हमारा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तुम्हारे मतलब की बात नहीं होगी, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे क्या? तुमको शॉर्टकट में जन्नत चाहिए, मेरे बाप की जन्नत है, मैं तुमको शॉर्टकट में जन्नत पहुंचा दूं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो, जन्नत में चले जाओगे, जैसे मेरे घर की जन्नत है। इस फिराक में मत रहना तुम कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे, हाथ लहरा कर चाहे नारा लगाओ, चाहे जैसे नारा लगाओ, हुजूर की सुन्नतों को कत्ल करने वाले लोग जन्नत में जाएंगे क्या? किसने समझाया तुमको? जो मौलवी जन्नत बांटता है यहां पे बैठ करके, उसी से पूछना कि तुम जन्नत में जाओगे, कोई गारंटी है क्या? कोई कह सकता है गारंटी के साथ कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा? हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा गया था, एक चरवाहे ने पूछा था, बायजीद मेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है या तेरी दाढ़ी के बाल? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई तो मेरी दाढ़ी के बाल से बेहतर तेरे गधे की दुम का बाल है, और अगर मेरी मौत ईमान पर हुई तो तेरे गधे की दुम के बाल से बेहतर मेरी दाढ़ी के बाल है। तुमको किसने कह दिया कि तुम्हारी मौत ईमान पर ही होगी? किसने कह दिया? हुजूर की शफाअत किसके लिए? हुजूर की शफाअत पे भरोसा है ना? भरोसे की बात क्या करता? ईमान है हमारा। जोर से बोले, हुजूर की शफाअत पर ईमान है हमारा कि हुजूर से बड़ा शफी कोई नहीं। कयामत में शफाअत का दरवाजा हुजूर से खुलेगा। मुस्तफा जान रहमत शफाअत करेंगे, मगर किसके लिए? हुजूर का जुमला सुने, मर मिटने का जज्बा देखिए। 5 मिनट प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, जान देंगे ये लोग। तुम्हारे यहां 1 बज गया, प्रोग्राम शुरू हुआ है 9 बजे, बीच में 2 तकरीर हुई 15-20 मिनट करके, बाकी सिर्फ नात खानी हुई है। देखिए ये जरूरी था इस वक्त। कोई आकर के कभी ये भी बोला कीजिए कि हजरत यहां के लोग शराबी बहुत ज्यादा हो गए, जरा शराब पर तकरीर कीजिएगा। हजरत इधर के लोग जुआ बहुत ज्यादा खेलने लगे हैं, जरा जुआ के खिलाफ बोलिएगा ताकि हमारी आवाम के अंदर इस्लाह पैदा हो, लोग जुआ छोड़ दें। क्योंकि जुआ का पैटर्न आ गया ना अब नया नया, उसमें जुआ में वेरिएशन आ गया, वैरायटी के साथ लोग जुआ खेल रहे हैं। पहले लोग ताश के पत्तों को फेंट करके जुआ खेलते थे, अब यूपी पर लूडो खेलकर पैसे जुआ खेल रहे हैं। ड्रीम 11 में टीम बनाकर जुआ खेल रहे हैं। वो ड्रीम 11 की टीम से जो पैसा आता है वो पैसा तेरे बाप का है, वो पैसे भी हराम के पैसे हैं। जिसको हुजूर ने हराम कर दिया हो, कयामत तक कोई माए का लाल उसे हलाल नहीं कर सकता है। जोर से बोले। और जिसे हुजूर ने हलाल कर दिया हो, कयामत तक कोई उसे हराम नहीं कर सकता है। ड्रीम 11 में जो पैसे आते हैं वो पैसे हराम के हैं, ये भी जुआ है। तुम अपने बच्चों को बताओ, पेशाब का कतरा पेशाब का होता है, चाहे चांदी के गिलास में पियो चाहे सोने के गिलास में पियो, पेशाब का कतरा पानी की बराबरी नहीं कर सकता है, और दुनिया का कोई पानी ज़म-ज़म के पानी की बराबरी नहीं कर सकता है। क्यों भाई? प्रचार कर रहा है ना क्रिकेटर। अभी एक शादी हुई, अमीर बाप के अमीर बेटे की शादी हुई, अनंत अंबानी की। 40,000 करोड़ रुपया उसने अपनी शादी में खर्च किया।
कितना? जोर से बोले। 40,000। अच्छा, ये वाला जोर से बोलोगे, जब सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आधा आदमी बोलेगा। 40,000 करोड़ रुपया। कितना? बोलो। 40,000 करोड़ रुपया खर्च किया। उसके बाद क्या किया? रिचार्ज महंगा कर दिया उसने। और फिर वो आदमी बोलता है, मैं भारत के लोगों को अपनी शादी के मौके पर 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं। 1 अरब रुपया दान करना चाहता है। क्यों? मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करो। यानी वो भी जुआ को प्रमोट कर रहा है। अब बोल रहा है 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं भारत के लोगों को। 1 अरब रुपया तू दान करेगा? 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद रिचार्ज महंगा कर दिया। गरीबों के पैसे से अय्याशी करता है, अपनी शादी में पैसे उड़ाता है, और उसके बाद बोलता है दान करने वाले हैं, दाता बनता है। दान करने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं। तो बांटने का सलीका किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दुनिया की हर कौम तुम्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। दुनिया में हर कोई तुम्हें खत्म करने पर तुला हुआ है। तुम्हारा मसीहा कोई नहीं है सिवाय मुस्तफा जान रहमत के। जोर से बोले। ये रास्ता है क्या? इतना शानदार माहौल, इतना अच्छा मजमा। कसम खुदा के इस तरह के मजमे से मुस्तफा को प्यार होता है। जोर से बोले। जो खामोश रहते हैं, जैसे तैसे मजमे में आकर के बैठना, ये वो करना, और उसके बाद उठ करके चल देना। हुजूर की मोहब्बत में हाथ हिलाना, ये बाइस बरकत है, बाइस मोहब्बत है, बाइस इश्क है। मगर हाथ हिलाकर 5 मिनट के बाद इश्क को खत्म कर देना, फिर चले जाना, फिर चाय की दुकान पे अड्डाबाजी, इसे इश्क नहीं बोलते, इसे प्यार नहीं बोलते, इसे मोहब्बत नहीं बोलते। तुमने प्यार को गंदा नाम दिया, तुमने प्यार को बदनाम किया। तुम्हारी नजर में तो वो भी प्यार है। एक लड़का एक लड़की से रात भर बगैर शादी के, शादी से पहले एक लड़का एक लड़की से बात करता है और अपने कान को दागदार करता है, वीडियो कॉलिंग में बात करता है। दोनों अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, दोनों अपना मुस्तकबिल खराब करते हैं। बोलते हैं ये प्यार है। इसे प्यार नहीं बोलते, इसे गंदी तहजीब बोलते हैं, इसे गंदा कल्चर बोलते हैं, इसे आवारगी बोलते हैं, इसे बेहयाई बोलते हैं। प्यार किसे बोलते हैं? सुनो मुझसे। रात के सन्नाटे में अपने नर्म और गदीले बिस्तर पे सोए थे, अचानक मुअज्जिन ने पुकार दिया, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बिस्तर छोड़कर खड़े हो गए, वजू बनाकर मुसल्ले पर नमाज की नीयत बांधकर खड़े हो गए। सच्चा प्यार इसे बोलते हैं, सच्चा इश्क इसे बोलते हैं, सच्ची मोहब्बत और सच्चा लगाव इसे बोलते हैं। पीर साहब के पास जाते, हजरत मेरा बेटा फाइनल ईयर के एग्जाम में बैठेगा, कलम में फूंक दीजिए, कलम में फूंकने से तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। पीर साहब को भी नजराना चाहिए, वो कलम में 5 मरतबा फूंकता है। 3 मरतबा फूंकने के बजाय वो 5 मरतबा फूंकते हैं। कलम पे भरोसा कर, पढ़ेगा लिखेगा, रात भर लड़की से बतियाएगा, तो कलम में फूको चाहे कापी में फूको, पास हो जाएगा क्या?
पास करने के लिए, कामयाब करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए एक सदा बुलंद करवाई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मगर कान में रुई डालकर सोए रहते हैं, कभी एहसास तक नहीं होता है। मैं कहता हूं किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से तावीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कलम पे फुकवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा बेटा एग्जाम देने के लिए गया है, उसे भी समझा और तू भी आज से इरादा कर ले, अजान होने के बाद घर छोड़ दे, नमाज के लिए मस्जिद पहुंच जाओ, वहां जाकर सजदा करेगा, तेरा बेटा अव्वल नंबर की कामयाबी लेकर के घर लौटेगा, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर हमने क्या किया, अपने समाज को दलदल में धंसाया हमने। कभी अपने बच्चों को सुन्नत की तरगीब नहीं दिलाई, कभी अपने बच्चों को नहीं बताया कि हुजूर की सुन्नत क्या है। यह बताना चाहिए था ना, नहीं बताते। अपने बच्चों को घर से, जब बड़े बच्चे घर से निकलते हैं जलसे में जाने के लिए, घर में 5 लोग हैं, एक गार्जियन है, वो एक गार्जियन अगर चारों बेटों को बुला करके ये कह दे कि बेटा जलसे में जा रहे हो, जलसे के पास में ही मेला लगा होगा, मेले में मत जाना, वहां शैतान होता है, जलसे में बैठना, वहां मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा होते हैं। जोर से बोले, रूहानी एतबार से मुस्तफा जलवा नुमा होते हैं, तशरीफ फरमा होते हैं। सुना है आपने, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। बैठ जाओ बेटा और 5 मिनट सुन लें, है ना? 5 मिनट सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। समझ में आ रहा है तुम्हारा हाल? मैंने 5 मिनट कहा, तुम कहे कि हाँ 5 मिनट सुनेंगे। मैं इतना समझता हूं, वरना जिन लोगों का शौक तकरीर की तरफ होता है ना, जहां के लोगों की तहजीब अच्छी होती है, वह कहते हैं हजरत रात भर का प्रोग्राम है, आप 5 मिनट की बात क्या करते हैं, 1 घंटा बोलिए, आप नात खानी होगी उसके बाद। इसलिए शऊर जगाइए, नात सुनिए आप। नात हमारा मुकद्दर है, हमारे नसीब की चीजें, ये हर किसी के मुकद्दर में नहीं आती है नातें। यही वजह है कि हुजूर आला हजरत ने अकीदे की इस्लाह भी की और नात की तरफ रगबत दिलाते हुए हुजूर आला हजरत ने पूरी हदायत बख्शिश लिखी आपने, ताकि मुस्तफा जान रहमत के कलमा पढ़ने वाले नात पढ़ना सीखें, नात से मोहब्बत रखें, नात से दिलचस्पी रखें। लेकिन नात से दिलचस्पी रखने के साथ साथ ये भी तवज्जो कीजिए कि तकरीर सुनिए। हुजूर आला हजरत ने हदायत बख्शिश लिखी है, मगर आप खतीब थे, आप तकरीर करते थे, आप हुजूर मुजाहिद मिल्लत तकरीर करते थे, हुजूर गौसे आजम तकरीर करते थे, और फिर मुस्तफा भी तकरीर करते थे, खिताब करते थे हुजूर। इसलिए खिताब पे ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। आज से 60 साल 100 साल फ्लैश में जाइए तो आप देखिएगा, पोस्टर में एक जलसे का पोस्टर आता था, उस पोस्टर में 5 से 6 खतीब होते थे और 1 नात खां होता था। मगर अब 4 से 5 शोरा होते और 1 खतीब होता है ब्रेक टाइम के लिए, कि नहीं पेशाब पखाना के लिए भी टाइम देना होगा ना भाई। जब मुकर्रिर बैठेंगे तब जाएंगे लोग इस्तिंजा करने के लिए। इससे आपकी इस्लाह नहीं होगी, अपनी इस्लाह कराना। ये तो आप मुझे फुल टॉस दे रहे हैं मौलाना रियाज साहब, ये तो सीधे बाउंड्री के बाहर जाएगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। अच्छा, एक बार वो नारा लगाई जो नारा मोइन भाई लगवा रहे थे। कौन वाला? हाँ लगाइए लगाइए। मैं
कभी कभी इस नहज पे गुफ्तगू करता हूँ, मेरी तकरीर रवानी में होती है, स्पीड बोलता हूँ मैं, मगर आपको चुप करने के चक्कर में 5 मिनट मेरा चला गया तो मेरी गुफ्तगू का रिदम अलग तरफ भाग गया। लेकिन ये लहजा भी मेरा ठीक है, चूंकि मैं इस लहजे में जुमे का खिताब करता हूँ मैं। क्योंकि जलसे की नौयत लोगों ने बदल दी, जलसों का मिजाज लोगों ने बदल दिया। लोग ये समझते हैं कि जलसे में जब तक मेरी तकरीर में 4-5 नारे नहीं लगेंगे मेरी तकरीर फ्लॉप हो जाएगी, मेरी तकरीर हिट नहीं होगी। शायरों को भी लगता है कि मेरी नातखानी में अगर 5-10 नारे नहीं लगेंगे तो मैं तो फ्लॉप हो गया, एक भी नारा नहीं लगवा पाया। अच्छा, अब उस पर भी पेट नहीं भरता, अब इनाम आना चाहिए। नारा तो खूब लग रहा था, गाज़िब इनाम ही नहीं मिल रहा था। सबका हाल यही है, चाहे खतीब हो चाहे शायर हो। जबकि मैं समझता हूं नारा लगे ना लगे, मुस्तफा एक बार पलट कर देख ले। सुभान अल्लाह, जोर से बोले हुजूर तवज्जो फरमा दे, एक मर्तबा पूरी जिंदगी की मेहनत वसूल हो जाए। सबकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए, काश हमारे सीने में इखलास की वो दौलत आ जाती और हम ये सोचते कि जिंदगी के तमाम मामलात हमारे बनाने वाले मुस्तफा हैं, बिगड़ जाए तो उसे संवारने वाले भी मुस्तफा। तुम्हारे समाज में जो गंदगी फैली है उसका जिम्मेदार कौन है? आप है उसके जिम्मेदार, ये खवातीन है। मैं इस पर भी बोलता हूं कि खवातीन का मजमा इतना करीब नहीं होना चाहिए स्टेज से। पूरी दुनिया से हम लोग सक जाते हैं मगर इन सब से नहीं सकते। इनका पावर अलग होता है, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। मगर आज की इस बज़्म में मेरे साथ ये पहला इत्तेफाक है कि मैं औरतों को इतने करीब देख रहा हूं और इतनी खामोशी के साथ यहां की खवातीन बैठी हुई हैं। ये पहला इत्तेफाक, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होता है, इधर तकरीर होती रहती है, उधर कई तकरीरें हो रही होती हैं। इधर एक खतीब बैठता है, उधर 20-25 खुतबा बैठे रहते हैं। और एक साल के अंदर जितने हादसात होते हैं वो तमाम हादसात आधे घंटे के अंदर फिल जुमला पेश कर देती है। गीबत का अड्डा बन जाता है, अल्लाह सलामत रखे। इन्हीं लोगों में से कितनी गरीब बच्चियां हैं, उन गरीब बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। क्योंकि बारात में आप चड्डी भी पहन कर जाएंगे, ससुराल के पैसे से जाएंगे, अपनी औकात आपकी खरीदने की नहीं है। घर में बेटा पैदा होता है तो बाप मोच में घी डाल लगा कर चलता है, पूछता है कौन क्या हुआ रे? बोलता है पल्सर पैदा हुआ है, पल्सर। अब बोलता है अपाची पैदा हुआ है, रॉयल इनफील्ड आ गया मेरे घर में। बेटा पैदा होता है, बोलता है रॉयल इनफील्ड पैदा हुआ है। शर्म नहीं आती है? ये हालत है हमारी, क्या दिखाएंगे मुंह? नबी कौनैन ने इस दीवार को तोड़ा था, हुजूर ने अपने कदमों से रौंद डाला था मुस्तफा ने, और हमने फिर से ये गंदगी फैलाई अपने समाज में। अच्छा, लोग ये बोलते हैं कि हम जो देते हैं तो हम लेंगे क्यों नहीं? मैंने अपनी बहन की शादी किया तो हमने दिया, तो अब हम अपने भाई की शादी करेंगे तो क्यों नहीं लेंगे? आप पहले से ही अपने अंदर इखलास पैदा कर लीजिए, शुरू से ही मिजाज बना लीजिए कि हम लेंगे नहीं। इरादा कीजिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी बहन के लिए भी ऐसा ऐसे लड़के का इंतजाम कर देगा खुदा, जो लेने वाला नहीं होगा। चूंकि आपका इरादा ही, हुजूर फरमाते इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। आप इरादा तो कीजिए। किसने कहा नहीं मांगना चाहिए? मांगिए, मगर आप मुस्तफा से मांगिए। मुस्तफा जान रहमत चेहरा देख करके नहीं देते हैं, हुजूर मांगने वाले का दिल देखा करते हैं। जोर से बोले अल्लाह लुक्स नॉट योर फेस एंड नॉट योर वेल्थ,
but Allah looks your status and status of hearts and your deeds. खुदा न तुम्हारे चेहरे को देखता है न तुम्हारी दौलत को देखता है, खुदा तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। अगर चेहरा काला हो और उसकी कोई अहमियत नहीं है तो फिर हजरत बिलाल क्या थे? क्यों मुस्तफा के इतने करीब हुए हजरत बिलाल? क्यों हुजूर अपने जन्नत में जाने से पहले उनके कदमों की आहट मुस्तफा सुनते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इश्क का कमाल था, मुस्तफा से मोहब्बतों का कमाल है। जिनके सीने में हुजूर की सच्ची मोहब्बत होगी वो जहेज की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, वो ये सोच भी नहीं सकता। वो ये सोचेगा कि मांगना होगा तो मस्जिद में जाकर अपने रब से मांग लेंगे। मेरा ससुर देने वाला कौन होता है? समाज को गंदगी से जलसे का असल मकसद यही है कि लोगों के अंदर इस्लाह के पहलू उजागर हों, लोग कुछ सीख करके जाएं। ये एंटरटेनमेंट की महफिल नहीं है, ये एंटरटेनमेंट की महफिलें कहीं और मुनक़द होती हैं। यहां इस्लाह के गोशे उजागर होते हैं, यहां से आदमी कुछ सीख करके जाता है। इसलिए अपने समाज को गंदगी से बचाइए। मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मुझको 12 साढ़े 12 बजे तक छोड़ दीजिएगा, और अब चूंकि ताखीर से माइक पर आया तो वक्त भी नहीं है, और प्रोग्राम में शब्बीर भाई को पढ़ना भी है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात